यह है वेद भवन। जब भी कोई योग के लिए आते थे तो उनको वेदों के बारे में जो बताने का काम किया जाता था वो इसी हॉल में किया जाता था। यह है वेद भवन। ये हॉल था 8 नंबर का। नाइनटीन 1964 में यूरोप का एक प्रसिद्ध बैंड था जिसका नाम था बीटल्स बैंड। वो लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस जगह पर कम से कम 1 माह तक रुककर योग की शिक्षा ली थी। उन्होंने जब वो यूरोप गए या अमेरिका गए, अमेरिका जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अपने जो अनुभव है उनको शेयर किया और उन्होंने बताया कि जो 1 माह में भारत में रुका इस महर्षि महेश योगी आश्रम में, जिसमें इस जो जगह है जो हम देख रहे हैं इस हॉल का नाम ही बीटल्स हॉल भी बाद में पड़ जाता है। इसको बीटल्स आश्रम के नाम से पूरे विश्व में फिर ये जाना भी गया बाद में। तो उन्होंने बताया था कि हमने अपनी इंद्रियों पर जो नियंत्रण योग के माध्यम से स्थापित किया वो हम कभी नहीं कर पाए और उसी वजह से इस आश्रम की ख्याति और ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस हो गई। तो ये आपको है बीटल्स आश्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये है बीटल्स आश्रम की वही जगह जहाँ पर उन्होंने 1 माह रुक करके योग किया था। ये देखिए ये सारे उनके चित्र हैं। उन्होंने कई चीज़ें यहाँ पे लिखी और लिखित की और ये कुछ आ रखे हैं, लोग इसको देख रहे हैं। ये है बीटल्स ग्रुप। 1964 में उन्होंने आकर के महर्षि महेश योगी को पूरे विश्व में पहचान दिलाई और बोला जाता है कि उनका योग पर जो विचार था, जो योग से उनको फ़ायदा मिला, उन्होंने यहाँ से निकाल करके पूरे विश्व में बताया और इसी वजह से लोग यहाँ पे योग देखने के लिए, योग करने के लिए आने लगे। बीटल्स जो बैंड था अमेरिका का, उसमें ऐसी कुटिया जो कि पड़ती है आपकी ऋषिकेश में, और ये है 84 कुटिया केप। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है उनका सबसे बड़ा जहाँ पर रहते थे वो हॉल है पूरा, ये देखिए। और आगे ये सब हॉल योग लिखा है आगे। चौरासी कुटिया, ये देखिए यहाँ लिखा है 84 कुटिया। अब इसके अंदर हम चलेंगे। ये देखिए आप, स्थानीय पत्थरों से बनी 84 कुटियाँ प्रत्येक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती हैं। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए है। ये यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब हम चलते हैं। ये देखिए आप, ये कोई मंदिर है या ऐसे, यहाँ पर देखिए। और ये एक केप टाइप की है, ये देखिए। ये देख सकते हैं पूरा एक खंडहर टाइप में चेंज हो गया पूरा भी, देखिए। देखिए अब
जो योग करने आते थे, यहीं पर वो शिक्षा ग्रहण करते थे। योग यहाँ पर होता था। और जो बड़ा फेमस आपने बैंड का नाम सुना होगा जिसे बीटल्स बैंड कहते हैं, वो यहाँ पर आए 1960 के दशक में और उन्होंने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी और उन्हीं के नाम पे इसे बीटल आश्रम के नाम से वो जाना जाता है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर इनका तस्वीरों से उनको दर्शाया गया है और लिखा गया है बीटल आश्रम करके। और ये वो हॉल है जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी और उसी के उन्हीं को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए आप, बीच में बाबा जी को दर्शाया गया है और उनके आसपास जो बीटल बैंड्स के जो बैंड वाले थे उनको यहाँ पर दर्शाया गया। ये देखिए पीछे, ये देखिए पूरा पीछे आप देख सकते हैं बीटल्स की जो चित्रकारी की गई है। ये देखिए बीटल आश्रम, ये वो स्थान है जहाँ पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। इसी के नाम पर इनका बीटल आश्रम के नाम से भी ये जाना जाता है। ये देखिए अभी वर्तमान में यहाँ पर ये लोग यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं, योग के बारे में जानकारी लेते हैं कि कैसे योग किया जाता है। उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगी, देख सकते हैं। और ये बड़े फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, जिन्हें 84 कुटीर के नाम से जाना जाता है। 84 कुटीर में होता क्या था कि वहाँ पर जो लोग होते थे वो उस कुटिया में रहते थे और योग करते थे, ध्यान के लिए था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। देखिए बीटल आश्रम, यह है आपका बीटल आश्रम के नाम से जाना जाता है। तक पहुँचे जाएं आप, तो आप जो टिकट लेते हैं वो टिकट बीच रास्ते में आपको खोना नहीं है। ऐसा नहीं कि एंट्री होगी तो फटाफट खो दें। लास्ट में जो टिकट होता है वो आपको जाते समय जमा करना होता है, या उसको जमा करके आप बाहर से निकल सकते हैं। तो ये है 84 कुटी, जो कि राजा जी नेशनल पार्क के अंदर जो चीला अभयारण्य है उसके अंतर्गत आता है। ये एग्जिट है, यहाँ से आप बाहर जाते हैं, ये टिकट काउंटर है और यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। आ जाओ, उनको बता दो भैया। हम लोग चलो तो सही बाहर निकल गए हैं। तो ये था 84 कुटी। ये देखिए, अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी पर, जिससे हम लोग आए थे, और फिर यहाँ से ऋषिकेश भ्रमण करेंगे और फिर चलेंगे घर की ओर। तो ये है हमारी गाड़ी। तो एक ऑटो लेने ये हमें लेके आई थी। चलें पंकज।